प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथ लेते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की। उनका कहना था कि जो सरकार लोकपाल की मांग को लेकर सत्ता में आई, उनकी इस सरकार में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। आज ये पद खाली है, ना जाने कब तक दिल्ली सरकार इस पद की नियुक्ति करेगी। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं। जहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस चुनावी माहौल में जगह जगह विजिट कर रहे हैं, चुनावी सभाएं संबोधित कर रहे हैं और उनमें बढ़ चढ़ करके वो एक बात दोहराते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त वो बात करते हैं। और याद होगा साथियों, 2013 दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और इस पार्टी का जो गठन हुआ था, शायद वो भ्रष्टाचार को ही आगे रख करके किया गया था। और भी कई ऐसे मुद्दे और मसले उन्होंने रखे थे, वो अलग बात है कि आज तक उन पर रत्ती भर भी काम नहीं हो पाया। लेकिन जो सबसे बड़ा आए दिन जो झूठ बोलते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, ये झूठ बोलने की नींव उन्होंने 2013 से ही रख दी थी। जनता को गुमराह किया गया। उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, शीला जी या कांग्रेस की सरकार थी, उसको लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि दिल्ली की आवाम या दिल्ली की जनता के सामने उनको पूरी तरह से आरोपित तय कर दिया। साथियों, में भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो सवाल ये खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ कैसे सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है, कानून में क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं। साथियों, जब कांग्रेस और शीला जी की सरकार होती थी, याद होगा उस समय भी जहाँ पर जांच एजेंसी या पुलिस महकमे की मैं बात करूँ, वहीं पे इंटरनल डिपार्टमेंट हो या चुने प्रतिनिधि हो, उनको लेकर के भी एक व्यवस्था थी। और व्यवस्था थी कि लोकायुक्त के रूप में यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी, नेता पे कोई आरोप हो, कंप्लेंट हो, तो वो लोकायुक्त के पास जाकर के अपनी बात कह सकता है। लेकिन उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोकायुक्त को नकारते हुए जन लोकपाल की बात की और जनता के सामने जन लोकपाल को इतना इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया कि जन लोकपाल ना होने की वजह से इस शहर में पूरी तरह से भ्रष्टाचार का हावी है और भ्रष्टाचार की वजह से हर व्यक्ति, हर वर्ग परेशान है। और एक झूठ को इस तरह से परोसा गया कि दिल्ली की जनता को ये बताया गया कि जैसे वो आएंगे, जन लोकपाल इस दिल्ली को देंगे जो देश की राजधानी एक मॉडल बनेगी। सो साथियों, मैं आज वही जन लोकपाल और लोकायुक्त के ऊपर इस सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के ऊपर कुठाराघात और जो कहते हैं कि भाई हमने भ्रष्टाचार काबू में ला दिया, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो शायद अपने आप में सिद्ध करेंगे कि अरविंद भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकायुक्त या जन लोकपाल तो ला नहीं पाए, लेकिन अपनी पूरी पार्टी के लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया, जिसमें वो खुद भी सम्मिलित है। मैं साथियों फिर से वहीं शुरू करता हूं कि जन लोकपाल को जिस तरह से सामने रखा गया, मुझे नहीं मालूम ये जन लोकपाल कहाँ है। आज स्थिति ये हो गई है, जन लोकपाल को भी ढूंढने के लिए शायद कोई SIT का गठन होना चाहिए कि आखिर जन लोकपाल है कहाँ पे। 7 साल हो गए, अरविंद से पूछना चाहता हूं। और यही वो जन लोकपाल की नियुक्ति थी जिसके ऊपर उन्होंने 49 दिन की शायद सरकार को ये कहते हुए विड्रॉ कर लिया था कि मैं पूर्ण बहुमत के साथ आऊंगा और जन लोकपाल लेकर के आऊंगा।